हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अन अकेडमी एंड वेलकम टू गेट अकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब अपडेट लेके आया हूँ। दिस इज़ रिगार्डिंग द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको आप लोग सीपीसीबी बोलते हैं। तो सीपीसीबी इज़ डायरेक्टली रिक्रूटिंग, और इसने पूरा डिटेल यहाँ पर इस पूरी पीडीएफ में दिया हुआ है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट। मतलब सीपीसीबी ने बहुत सारी पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफर रखा हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, इन सब का जो भी डेट ऑफ कमेंसमेंट है वो ऑलरेडी, मतलब फॉर्म फिलिंग वगैरह जो भी है वो 6 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। तो 6 मार्च को फॉर्म फिलिंग इसका स्टार्ट हो चुका है। और जो फॉर्म या एप्लीकेशन जमा करने का लास्ट डेट है वो है 31 मार्च, मतलब इस महीने की आखिरी तक आपको इसका पूरा फॉर्म जमा कर देना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रिक्रूटमेंट है सीपीसीबी का, ये गेट 2023 के बेसिस पे नहीं है। ये अपना सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, और फिर उसके बाद उसके बेसिस पे आप लोग का सिलेक्शन होगा जिस भी पोस्ट में आप लोग अप्लाई कर रहे हो। पर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी सिविल इंजीनियर्स के लिए, बिकॉज यहाँ पर साइंटिस्ट बी का जो उन्होंने पोस्ट निकाला है, इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 62 वेकेंसीज आर देयर। और अपर एज लिमिट भी है जो इसके अप्लाई करने की, वो 35 ईयर्स तक है। तो मतलब अप टू 35 ईयर्स पर्सन कैन अप्लाई ओवर दिस पोस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 62 वेकेंसीज हैं यहाँ पर साइंटिस्ट बी के लिए। और साथ ही साथ अगर मैं जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूँ, तो यहाँ पर 27 पोस्ट अनरिजर्व के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो एससी स्टूडेंट्स जो होंगे उनके लिए 10 है, एसटी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 15 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। लेकिन 27 पोस्ट यहाँ पर सिर्फ यूआर के लिए है, अनरिजर्व्ड के लिए है। और दूसरा, अब यहाँ पर एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जो पे स्केल भी है वो बड़ा अच्छा है। आपको यहाँ पर 56,100 से लेके अप टू 1,77,500, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है। और सीपीसीबी में आपको काम करने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छी रिसर्च यहाँ पर आप कर पाएंगे, अच्छी चीज़ें आप यहाँ पर सीख पाएंगे। अच्छा, खास तौर पे ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये सिविल इंजीनियर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिविल इंजीनियर्स के जो स्टूडेंट हैं, और ख़ास तौर पे जिन्होंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में एमटेक किया हुआ है, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो एक बार मैं आपको वो स्लाइड भी दिखा देता हूँ। हम्म, हाँ। तो मैं साइंटिस्ट बी की जैसी बात कर रहा था, तो साइंटिस्ट बी के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पर बोली है, देखो। तो बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो आप सिविल इंजीनियरिंग में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यदि केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अगर आपने किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिविल, केमिकल, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 34 पोस्ट हैं यहाँ पर। यदि आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है या आईटी में आपने किया हुआ है, तो आप लोग के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट हैं। और प्रिफर किया है कि अगर यहाँ पर आपका मास्टर्स डिग्री हो तो बेस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया हुआ है या किसी भी सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच में मास्टर किया हुआ है, तो दिस विल बी मोर प्रिफर्ड फॉर यू। ठीक है। तो जो टोटल 62 पोस्ट मैंने आपको बताई, उसमें से आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिविल, केमिकल और इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पर 34 पोस्ट अवेलेबल है, विच इज़ अ गुड पोस्ट। आप यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पर मास्टर्स डिग्री केमिस्ट्री में करी हो, केमिस्ट्री के कोई भी ब्रांचेस हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में यदि आपने किया हुआ है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पर 24 पोस्ट अवेलेबल है। और यहाँ पर प्रेफर किया है कि आप नेट क्वालिफाइड हैं या फिर आपका अगर पीएचडी हुआ हुआ है। तो अच्छी बात है, अगर आपने मास्टर्स किया है, नहीं भी किया है, तो भी आप बैचलर्स डिग्री तो होल्ड करते ही होंगे, है ना? तो आप यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट होगा वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो एटलीस्ट आपके पास यहाँ पर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की। तो डिग्री आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। तो जितने भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं उन लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जो अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, वो आप यहाँ पर अप्लाई फिलहाल नहीं कर सकते। तो एज पर द डिटेल्स वॉट एवर आई एम हैविंग ओवर ईयर, उसके बेसिस में आप लोग यहाँ पर यदि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पर इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब सिर्फ साइंटिस्ट बी के लिए नहीं है तो यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट, बहुत सारे एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। SC ST के लिए और PWD के लिए कुछ कुछ रिलैक्सेशंस भी हैं यहाँ पर। तो
वो सारी चीज़ें भी आप लोग इस पूरी पीडीएफ में देख सकते हो, पर मेरा भी मेन फोकस था आपको साइंटिस्ट बी के पोस्ट के बारे में बताना, बिकॉज बहुत अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर इसने निकाली है। और सिविल इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। अदरवाइज इसने यहाँ पर और भी पोस्ट निकाली है, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, और सबका पे स्केल कितना है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अपर एज लिमिट कितनी है वो भी दिया हुआ है, हर कैटेगरी में यहाँ पर कितना पोस्ट अवेलेबल है, जो अवेलेबल है वो सब भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो वो सारी चीज़ आप देख सकते हैं, बोलेंगे तो पीडीएफ में आपको शेयर भी कर दूंगा। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा था रिलैक्सेशन के बारे में, हाँ वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो SC ST कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है, परमिसिबल बियॉन्ड द अपर एज लिमिट, मतलब यहाँ पर जो इसका मैक्सिमम एज लिमिट था वो कितना था, 35 इयर्स था। तो 35 इयर्स के ऊपर 5 साल तक ये और रिलैक्सेशन दे सकता है, मतलब 40 साल तक यहाँ पर रिलैक्सेशन दे सकता है। ओबीसी के लिए अप टू 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है बियॉन्ड द अपर एज लिमिट। तो बियॉन्ड द अपर एज लिमिट मतलब यहाँ पर अपर एज लिमिट थी 35 इयर्स। तो ये मैं बात कर रहा हूँ साइंटिस्ट बी के लिए, है ना। तो उसके लिए जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक। बाकी पीडब्ल्यूडी के जितने भी हैं, ईडब्ल्यूएस के जितने हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको ये मैं अपडेट करना चाह रहा था रिगार्डिंग दिस पोस्ट। अब मैं आपको ये बता दूं इनका जो रिक्रूटमेंट का तरीका होता है वो कैसे होता है। तो ये आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बता दिया। ठीक है, हाउ दे रिक्रूट उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अब आपके पास सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, आपकी एज लिमिट भी फिट बैठ रही है। फिर आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो 2 आवर्स एग्ज़ाम है, 750 एग्ज़ाम की फ़ीस है, प्लस 250 आपका टेस्ट सेशन है। तो कुल मिला के आपको 1000 रुपये यहाँ पर पे करना है। 1 आवर का अगर एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ पर टोटल आपको 500 रुपये की फ़ीस देनी है। तो इनका अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि 31 मार्च तक इसमें वैकेंसीज, ये सॉरी, फॉर्म फिल करने की डेट है। आप इसकी वेबसाइट पे जाइए, डिटेल्स निकालिए, वहाँ पर फॉर्म फिल करिए, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को फिल करिए, इनका एग्ज़ाम फॉर्म फिल करिए, एग्ज़ाम दीजिए, और बिल्कुल इस मौके का फ़ायदा उठाइए। खास तौर पे जितने भी सिविल के स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पोस्ट में आप डेफिनेटली अप्लाई करिए। ठीक है, अच्छा मौका है, अच्छा काम करने का मौका मिलेगा आपको, पैसा भी अच्छा दे रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास। सबसे बड़ी बात ये याद रखना कि गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं है, अलग से इनका एग्ज़ाम है। तो इनका एग्ज़ाम डिटेल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। बाकी ये पीडीएफ यदि आपको चाहिए हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, तो ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। तो ये हमारा सीपीसीबी का जॉब अपडेट मैंने आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, एक अनाउंसमेंट आप लोग के लिए मैं और कर देता हूँ यहाँ पर। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेई का या ऑल स्टेट एई जेई का, उनके लिए भी फ़िलहाल हम लोगों ने 20% डिस्काउंट ऑफ़र रखा हुआ है। तो जैसा आपको याद होगा 28 मार्च तक हमारा ऑफ़र वैलिड था, उसके बाद प्राइस हाइक हो गया था। तो अभी भी आपके पास एक लिमिटेड समय के लिए मौका रहेगा जो हमारा कोर्स है उसको डिस्काउंटेड प्राइस में परचेस करने का, क्योंकि अक्टूबर में आपको एसएससी का एग्ज़ाम देना है, और भी बहुत सारे एई एग्ज़ाम्स हैं जो आपको बीच में देने हैं। तो आप एक कोर्स परचेस करिए, एक कोर्स के बेसिस पे आप सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हो। हर एग्ज़ाम का आपको डिटेल में नॉलेज, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं ऑफलाइन क्लास की बात करूँ तो इसी मंथ हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है, डेमो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आप अटेंड कर सकते हो। यहाँ पर प्राइजेज आप देख सकते हो, ऑफलाइन क्लास प्लस क्लास रिकॉर्डिंग का 25,000 है, ऑफलाइन क्लास प्लस प्लस सब्सक्रिप्शन का यदि आप देखें तो 30,000 है, यदि आप ऑलरेडी हमारे प्लस सब्सक्राइबर हैं तो 12,500 का है। आगे अपन बात करें, हमारा जो एसएससी जेई एंड ऑल स्टेट एई सब्सक्रिप्शन का जो ऑनलाइन बैच है उसमें फ़िलहाल अभी 20% ऑफ चल रहा है, बहुत ही लिमिटेड समय के लिए ऑफ़र वैलिड है। ठीक है, बेनिफिट आपको क्या मिलेगा यहाँ पर कि जितनी भी क्लासेस अभी तक कंडक्ट करवा चुकी है हम लोगों ने, उनका आपको रिकॉर्डेड एक्सेस मिल जाएगा। तो आप उन सारी क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, मतलब आप लाइव भी अटेंड करिए, आपकी इच्छा हो तो रिकॉर्डेड में पैरेलली मल्टीपल सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आने वाले टाइम पे जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं वो भी आप लोग के कवर हो ही जाएंगे, है ना। हम वापस से लाइव फॉर्मेट में वो सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे। पर अगर आपने पहले कभी तैयारी की है लेकिन आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक साथ करना चाहते हो, आपके पास टाइम है, तो बिल्कुल आप हमारे पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ भी चीज़ों को कर सकते हो।
फिर अगर मैं बोलूँ यहाँ पर जैसा अभी मैंने आपको ये बताया, दूसरा आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए डिज़ाइन करी जाती है। सबसे अच्छी बात, अनअकैडमी ऐप पे जो है क्लास का पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद मिल जाता है जैसे रिकॉर्डिंग सेव होती है, और मल्टीपल एजेई एग्ज़ाम्स का आपके पास एक्सेस है। मतलब आप एक कोर्स परचेज करिए, आप जितने भी एजेई एग्ज़ाम्स हैं आप उनको यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, ये एक कोर्स सफिशेंट है। नेक्स्ट बात होती है कि जब आप ये कोर्स को परचेज कर रहे हैं तो ये 20% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए कोड आपको लगाना पड़ेगा GA1111। जैसे आप ये कोड लगा देंगे, आपको डिस्काउंट प्राइस में ये कोर्स अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप डेफिनेटली इसको यहाँ से परचेज कर सकते हैं। बैच की अगर मैं जानकारी दूं तो 18 मार्च से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच ई। इस बैच में दो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, एक इरिगेशन इंजीनियरिंग बाय मुकुल सर और सॉइल मैकेनिक्स बाय अमित सर। इरिगेशन इंजीनियरिंग सुबह 8 बजे चलेगा, सॉइल मैकेनिक्स आपका 10 बजे चलेगा। और 15 मार्च से 15 मार्च से मेरा इसमें तीसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो रहा है, वो है ओपन चैनल फ्लो। तो अभी तक दो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा दिए हैं इसमें ऑलरेडी, तो मेरे पढ़ाए हुए दोनों सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी आप देख सकते हो। 15 मार्च से OCF स्टार्ट हो रहा है आपका 2 बजे, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी 18 से जो आपका बैच ई स्टार्ट हो रहा है वो इरिगेशन और सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अन अकेडमी और गेट अकेडमी के एजुकेटर्स जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग बैचेस में पढ़ाते हुए नजर आएंगे। जो मैंने आपको बताया कि 20% डिस्काउंट हमारा इस सब्सक्रिप्शन के ऊपर चल रहा है, उसके रिस्पेक्ट में आप प्राइस देख सकते हैं। तो 6 मंथ का प्राइस अगर आप देखें तो यहाँ पर 7245 में है। तो 24 मंथ का अगर आप प्राइस देखोगे तो 10,578 में। ये दोनों प्राइजेस डिस्काउंट के बाद है, तो 20% डिस्काउंट के बाद है। और 20% डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप यहाँ पर GA1111 कोड लगा लेंगे। तो कोड आपको कौन सा लगाना है, GA1111। ये जो प्राइस आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस प्राइस में इसको अवेल करने के लिए GA1111 में G कैपिटल है, A कैपिटल है और 4 बार 1 है। इसको अप्लाई करिए और बिल्कुल अपने कोर्स को परचेज करिए, सिस्टमेटिक वे में अपनी प्लानिंग करिए, एग्ज़ाम को क्रैक करिए। हम सब आपके साथ हैं प्रिपरेशन में। और एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, 31 मार्च लास्ट डेट है आपके CPCB के फॉर्म को फिल करने की। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है इसका। ठीक है, एग्ज़ाम डेट वगैरह की जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको आगे चल के दे दूंगा। फिलहाल बिल्कुल अगर सिविल के स्टूडेंट हो तो अप्लाई करो, 1000 रुपये फ़ीस है, नॉर्मल है, नॉर्मलाइज फ़ीस है बिल्कुल। लेकिन अगर सिलेक्शन हो गया तो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा यहाँ पर जॉब करने का, और पे स्केल भी इनका काफ़ी अच्छा है, रेपुटेड जॉब है। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही। तो मेरे हिसाब से सारी डिटेल्स आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं किसी और सेशन में और आगे बात करते हैं। थैंक यू एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।